वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच जयपुर दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा जोरों शोर से चल रही है। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौर दिल्ली दौरे पर गए थे। इसे लेकर कहा जा रहा था कि दोनों ही नेता रिपोर्ट कार्ड लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान सरकार के वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल भी इसमें शामिल हुए थे। यह दौरा बीते 18 दिसंबर को हुआ था, जब पुष्कर दौरे से जयपुर पहुंचे ही सीएम दिल्ली के लिए निकले थे। वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा प्रस्तावित हुआ है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का आगामी जयपुर दौरा 27 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस दौरे पर वो राजस्थान में पार्टी संगठन की नब्ज टटोलने के लिए जयपुर आ सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल बैठक में हिस्सा लेकर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव अभी भी संसद के सामने है और इस पर बहस होनी बाकी है। फिर किसी नतीजे पर आया जाएगा। उसके बाद कुछ विधानसभाओं और राज्यों में भी इसको पास करना होगा। हमें नहीं लगता इसके किसी को कोई फायदा होगा। बहस होने दीजिए, फिर देखते हैं किसको फायदा होगा। इससे आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एवं लोकसभा के चुनाव अगर साथ होते हैं तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे इतने अलग नहीं हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की कुछ अलग परेशानियां हैं, कुछ मुद्दे तो जरूर साझे हैं। जो ये किया जा रहा है कि हमें डर है कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि संसद में बहस होने दीजिए और नतीजे आने दीजिए। वसुंधरा राजे फिर से दिल्ली रवाना। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। उनके इस दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं। संभावना जताई जा रही है यह पद वसुंधरा राजे के समर्थकों को दिया जा सकता है। वर्तमान में मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री सहित कुल 24 पदों पर मंत्री बैठे हुए हैं, जबकि नियम यह है कि कुल विधानसभा सदस्यों से अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं। आने वाले दिनों में 6 नेताओं को और मंत्रिमंडल में जगह देने जाने की संभावना है। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को लेकर स्थिति साफ हो गई है। सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी को लेकर ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शैक्षणिक पंचांग के अनुसार शीतकालीन अवकाश रहेगा। शीतकालीन लहर को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा कि 25 से 31 दिसंबर तक सर्दियों की छुट्टियां होती थी। अब हमने यह कर दिया है कि सर्दी पड़ेगी तभी छुट्टी होगी, चाहे वो 1 जनवरी से हो, चाहे 5 जनवरी से हो, समय देखकर छुट्टियां होंगी। शिक्षा मंत्री ने बयान के बाद शीतकालीन अवकाश को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा की। सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए अशुभ। एसएमएस अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल ने उनके परिजनों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। हादसे पर उन्होंने कहा कि सीएम को खुद इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डिप्टी सीएम इस इलाके से आते हैं जिनके पास कई महकमे हैं। किसी न किसी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा भजनलाल राजस्थान के लिए अशुभ है। आगे पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ, इस राजस्थान को ईश्वर की बचाए। बल्ले बल्ले 3 दिन तक मुफ्त मिलेगी राजस्थान रोडवेज बस की सुविधा। कोटा महोत्सव के दौरान राजस्थान रोडवेज ने शहरवासियों और पर्यटकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा 3 दिन तक सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। कोटा महोत्सव का उद्देश्य कोटा को एक प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना है। महोत्सव में लोक कला, साफाडे, कचौरी जैसे आकर्षक कार्यक्रम होंगे। इस महोत्सव के माध्यम से कोटा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। महोत्सव में देश विदेश से सैलानी भाग लेंगे। राजस्थान के 13 जिलों के लिए भारी पड़ेगा दिसंबर महीने का यह दिन। राजस्थान में सर्दी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो चुका है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
दरअसल 27 दिसंबर का दिन आम जनता के लिए भारी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को प्रदेश के 13 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसमें बारां, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, चुरू, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर और श्रीगंगानगर शामिल हैं। नरेश मीणा के समर्थन में 29 दिसंबर को महापंचायत। देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई के लिए 29 दिसंबर को महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत के जरिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी है। नरेंद्र मीणा के परिजन और समर्थन इस महापंचायत में सर्व समाज के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। गहलोत बोले, भाजपा को इतिहास नहीं पता, बाबा साहेब को मंत्री और अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने दिया था सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह की टिप्पणी पर भाजपा और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी से देश भर में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये समझना चाहिए कि जनता में आक्रोश क्यों है और उनकी संभावनाएं क्या है। कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, यह मुद्दा संसद के अंदर और बाहर का चर्चा का विषय बना हुआ है। कुंभ में फैलाएंगे थूक और मूत्र जिहाद। जैसलमेर में 7वीं प्राची के प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान आया है। उन्होंने मुस्लिमों की कुंभ मेले में एंट्री पर बवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ में संत तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन मुसलमान वहां थूक और मूत्र जिहाद फैलाने की कोशिश करेंगे। साध्वी ने कहा कि कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए। अब 7वीं प्राची के इस बयान से एक बार फिर से देश में धर्म और राजनीति के बीच बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में युवाओं को मिला सुनहरा अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से जोधपुर में बीएसएफ मुख्यालय में 45वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेगा जॉब फेयर में 236 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जोधपुर शहर विधायक धनशाली मौजूद रहे। रेलवे ने निकाली बम्पर भर्ती, 32,000 से अधिक पद रिक्त। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की बम्पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 32,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होंगी। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2025 तक 18 से 36 साल के बीच निर्धारित की गई है। बड़ा फैसला, 5वीं और 8वीं के छात्रों को अब किया जा सकेगा फेल। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास नहीं किया जा सकेगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीनों के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वे दोबारा फेल होते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2,60,000 रुपए की सरकारी नौकरी पाने का मौका। भारत सरकार की कंपनी में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरियां निकली हैं। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी पूरी डिटेल्स इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है। यहीं से आवेदन भी किया जा सकता है। ध्यान रहे कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन पदों पर जरूर आवेदन कर दें। आरईसी लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, राजभाषा ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकली हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।